नमस्ते इंडिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गन्ने का जूस पिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो महाराष्ट्र के शुगर केन इंडस्ट्री के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आप तक एक गिलास गन्ने के जूस को पहुंचाने के लिए कितने शोषण का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वायत्त संज्ञान लिया है। देखो, स्वायत्त संज्ञान का मतलब होता है कि जब भी आप न्यायालय में न्याय पाने की उम्मीद से जाते हो ना, तो आपको शिकायतकर्ता बनना पड़ता है, और जब आप शिकायतकर्ता बनते हो तो आगे की कार्रवाई चलती है और अंततः आपको न्याय मिलता है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर न्यायालय स्वयं शिकायतकर्ता बन जाता है और किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाता है। जब न्यायालय स्वयं शिकायतकर्ता बनता है ना, तब कहते हैं कि उस मुद्दे को न्यायालय ने स्वयं अपनी मर्जी से, यानी स्वयं उस मुद्दे पर उन्होंने स्वायत्त संज्ञान लिया है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र का स्टेटस क्या है शुगर के उत्पादन में या फिर गन्ने के उत्पादन में। महाराष्ट्र भारत के उन राज्यों में से एक है जो शुगर केन के उत्पादन में सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र शुगर कमिश्नर 2022-23 का डेटा बताता है कि लगभग महाराष्ट्र में 1.487 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पर शुगर केन का उत्पादन होता है, और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 203 क्रशिंग फैक्ट्री हैं। क्रशिंग फैक्ट्री जानते हो आप लोग? क्रशिंग फैक्ट्री का मतलब होता है कि जो गन्ना मिल होती हैं जहां पर 138 लाख मीट्रिक टन शुगर का उत्पादन किया जाता है। तो समस्या समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या है क्या। देखो, अगर हम महाराष्ट्र को दो भागों में बांट लेना, ईस्टर्न महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो अच्छी बारिश होती है तो वहां पे गन्ने की फसल भी अच्छी होती है, लेकिन अपना जो ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वहां पर गन्ने की फसल अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहां पे बारिश ही अच्छी नहीं होती तो गन्ने की फसल कैसे अच्छी हो जाएगी। तो ईस्टर्न महाराष्ट्र के लोग वेस्टर्न महाराष्ट्र जाते हैं गन्ने की फसल में काम करने के लिए या फिर माइग्रेंट वर्कर बन के, और वहीं उनका शोषण होता है। अब शोषण कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जिन भी लोगों ने जमींदारी व्यवस्था ना पढ़ी हो, सामंतवादी व्यवस्था ना पढ़ी हो, उनका कितना घिनौना रूप हो सकता था। जिन्होंने ये ना देखा हो तो इस शोषण को देख लेना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में जो सामंतवादी व्यवस्था चलती थी या जमींदारी व्यवस्था चलती थी वो किस तरह की रही होगी। तो शोषण नंबर 1 क्या है कि वहां जो भी माइग्रेंट लोग जाते हैं ना काम करने के लिए, उनके काम के घंटे निश्चित नहीं है। उनसे 15 घंटे 16 घंटे खूब काम कराया जाता है जितना वो कर सकें। आप लोगों में से अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि 18th सेंचुरी के मिड में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद जब फैक्ट्री लगनी शुरू हुई तो वहां पर भी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वहां के फैक्ट्री वर्कर्स की स्थिति को बेहतर करने के लिए। लेकिन इन बेचारों की स्थिति को ठीक करने के लिए कौन आंदोलन करेगा? जब तक इन लोगों का किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध अच्छा नहीं होगा ना, जब तक ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हितधायक नहीं बनेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता इनके लिए कोई आंदोलन भी होगा। समस्या नंबर 2 क्या है? वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। देखो, वैसे तो हम भारत में राम के साथ सीता का नाम जोड़ते हैं, राधा के साथ कृष्ण का नाम भी जोड़ते हैं, शिव के साथ पार्वती का नाम जोड़ते हैं, तो स्पिरिचुअली तो हम बहुत सम्मान देते हैं महिलाओं को। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? अगर वास्तविकता में ऐसा होता ना तो शुगर केन इंडस्ट्री की जो माइग्रेंट फीमेल वर्कर हैं उनको भी उतनी ही दिहाड़ी मिलती जितनी किसी पुरुष को मिलती है। वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि पुरुष को तो ज्यादा दिहाड़ी मिलती है लेकिन महिला को कम दिहाड़ी मिलती है। तो ये जो इनइक्वालिटी हो रही है ये भी एक शोषण का ही एक रूप है। तीसरा जो शोषण का रूप है वो ये है कि देखो, हमारे देश में कहा जाता है कि किसी भी औरत के लिए माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वो माँ बनने का होता है। लेकिन इनसे 24 घंटा काम कराने के लिए क्या होता है कि जो फीमेल माइग्रेंट वर्कर होती हैं उनके शरीर में से उनके गर्भाशय को ही निकलवा दिया जाता है। जब किसी महिला के शरीर में से गर्भाशय ही निकल जाएगा तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, और जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो वो 24 घंटे में से लगभग 16 से 17 घंटे काम भी नहीं कर पाएगी। तो उनके खेतों में निरंतर मजदूर लगे रहेंगे काम करने के लिए। ये सबसे ज्यादा इनह्यूमन एक्टिविटी हो रही है इस समय। इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसको रोकना भी चाहिए। शोषण नंबर 4 क्या चल रहा है? वो भी महिलाओं से रिलेटेड है। आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती है। जब चाइल्ड मैरिज हो रही है तो बहुत सारी जो वधुएं होती हैं वो कम उम्र में प्रेग्नेंट भी होंगी। कम उम्र में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और अगर मान लो वो गरीब हैं तो उनको उसी हालत में काम करना पड़ता है जैसे वो पहले करती आई थी। तो उस कारण भी उनका शोषण हो रहा है। सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, उनसे इतना ज्यादा काम कराया जाता है कि वो अपने बच्चों को ना ब्रेस्ट फीडिंग तक नहीं करा पाती, जिससे उनके जो बच्चे हैं वो भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट बताती है कि खेत में से ट्रॉली तक जो गन्ने का बंडल होता है ना, उसको लाने के लिए जब महिलाएं अपने सर पर उसको उठाती है तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनकी डेथ तक हो जाती है। इतना भयानक काम है ये, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई भी नहीं बोला। आप सब लोगों को पता है हमारे देश में
महिलाओं को जो कार्यस्थल होता है उसमें छेड़खानी तो महिलाओं के साथ एक आम बात हो गई है। इसके लिए भारत सरकार विशाखा गाइडलाइंस तो लेके आई है, लेकिन इन बेचारियों को क्या पता कि विशाखा गाइडलाइंस क्या होती है। ये तो अनपढ़ हैं। जब इनको विशाखा गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता तो इनको ये क्या पता कि विशाखा गाइडलाइंस के माध्यम से इनको इंसाफ भी मिलेगा। और सबसे भयावह बात यह है कि इससे हमारा देश का जो भविष्य है वो भी खराब हो रहा है। ऐसा कहा जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं किसी भी देश का भविष्य होते हैं। जब इन्हीं माइग्रेंट्स के साथ इनके बच्चे भी जाते हैं ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, तो उनको भी पता है क्या होता है, उनका किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होता, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का तो वायलेशन है। साथ के साथ यूनिसेफ और IIPS की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में इससे क्या हो रहा है कि चाइल्ड लेबर बहुत बढ़ रही है। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट बच्चे जाते हैं तो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा बेकार होती हैं, उनको कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन इन सभी समस्याओं में एक ऐसी समस्या है जो मूल समस्या बनी हुई है, वो पता है क्या है? वो समस्या ये है कि जो ठेकेदार होते हैं ना, जिनको मुकद्दम कहते हैं, ये ठेकेदार ही इन लेबर वालों को हायर करते हैं। अब ये मालिक से तो ज्यादा पैसा ले लेते हैं लेकिन इन लेबर वालों को कम पैसा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो एक गरीबी वाली स्थिति है ये इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते। अभी तक मैंने आपको सारे वो रूप बताए हैं शोषण के, जो जिन रूपों से ये सारे के सारे जो मजदूर हैं वो गुजर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि एक गिलास गन्ने का जूस जो आप लोग पी रहे हो वो रस से भरा हुआ है या शोषण के कड़वाहट से भरा हुआ है? और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इन लोगों की स्थिति को ठीक करने के लिए जो स्टेप उठाने शुरू किए हैं उनके लिए महाराष्ट्र हाई कोर्ट को जय हिंद। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।